वेलकम इन स्मार्ट क्लासेज कठैया चौक। आज का हमारा पॉइंट है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानताएं एवं असमानताएं। इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग समानता के बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, दोनों ही अनीश्वरवादी थे। यानी कहने का मतलब है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के देवी देवताओं को नहीं मानते थे। यानी आप सीधे कह सकते हैं कि दोनों धर्म के लोग नास्तिक थे। हमारा दूसरा पॉइंट कहता है दोनों वैदिक यज्ञ कर्म कांड का विरोध करते थे। यानी कहने का मतलब है दोनों ही यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि का विरोध करते थे। तीसरा पॉइंट कहता है दोनों ही अपने उपदेश जन भाषा प्राकृत एवं पाली में देते थे। यानी दोनों उस समय के जो भी बोल चाल की भाषा थी उसी भाषा में अपने उपदेश से लोगों को बीच जाकर समझाते थे। दोनों बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसलिए करते थे कि उनका उपदेश जन जन तक पहुंचेगा। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किए। जैन धर्म का प्राकृतिक भाषा, इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं। जैन धर्म का प्राकृतिक भाषा एवं बौद्ध धर्म का पाली भाषा था। अगला हमारा पॉइंट 4 है जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान नहीं था। यानी कहने का मतलब है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग जाति पाति को नहीं मानते थे और यही कारण है जाति पाति को लेकर ही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेकों प्रकार की अंडमनाएं उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण इन धर्मों का आगमन हुआ। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो हैं इन धर्मों से जुड़े। अगला हमारा पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट कहता है दोनों धर्मों के प्रवर्तक महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। यानी कहने का मतलब है कि दोनों धर्मों के प्रवर्तक जो थे ये दोनों ही राजघरानों से संबंध रखते थे और वे लोग क्षत्रिय वंश के थे। उनके पास हर चीज यानी कहने का मतलब प्रत्येक ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़कर वे लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार में लगे थे। इसलिए इनको लोग देखकर अधिक प्रभावित हुए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट को देखते हैं। 6ठा पॉइंट कहता है दोनों धर्मों ने संसार को दुखमय कहा एवं कर्म के नाश द्वारा आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया दुखमय है। ये दुनिया जो है यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इस दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी जीव सुखी नहीं है। प्रत्येक इंसान किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही दुखी है। इसलिए इन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे असमानताएं। पहला हमारा पॉइंट है अहिंसा। दोनों धर्म अहिंसावादी हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म द्वारा अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। यानी कहने का मतलब है दोनों धर्म के लोग अहिंसावादी थे, लेकिन इन दोनों धर्मों में सबसे अधिक जैन धर्म के लोग अहिंसा पर बल दिए। अगला हमारा पॉइंट है 2 नंबर जो निवारण, यानी पॉइंट का नाम है निवारण। जैसे हम लोग देखेंगे जैन धर्म में निवारण का अर्थ है सीधे वार्ता में शरीर का त्याग। बौद्ध धर्म के अनुसार निवारण इस जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है।
हैं। अर्थात जैन धर्म के अनुसार निवारण का अर्थ है शरीर का त्याग करना, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार निवारण का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना। यानी कहने का मतलब है मृत्यु के द्वारा ही वास्तविक आनंद हम लोग पा सकते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु को एक दिन नष्ट हो जाना है। अगला हमारा पॉइंट है आत्मा का स्वरूप। दोनों ही धर्म आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अनश्वर है, वही बार बार जन्म लेती है। यानी जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि आत्मा यानी अनश्वर है, यानी कहने का मतलब है आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन वही आत्मा बार बार जन्म लेती है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा देह के साथ ही नष्ट हो जाती है। आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती, बल्कि पहला जन्म दूसरे जन्म का कारण है। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है आत्मा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती, यानी दोबारे फिर वह आत्मा नहीं आती है। और ये भी कहा जाता है यानी हम इस जन्म में जैसा कर्म करेंगे वैसा ही इसका अगले जन्म में भरपाई करेंगे। अगला हमारा चौथा पॉइंट त्यागपूर्ण जीवन के अनुसार जैन साधु काया कलेश मार्ग पर चलकर कठोर व्रत का पालन करते हैं, जबकि बौद्ध कठोर तपस्या को अमान्य कर माध्यम मार्ग अपनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म के साधु या संत लोग जो थे वह कठोर व्रत का पालन करते थे, जबकि बौद्ध धर्म कठोर व्रत एवं तपस्या को अमान्य मानते थे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा पांचवा कहता है ब्राह्मणों से संबंध। ब्राह्मणों से संबंध जैसे हम लोग देखेंगे जैन धर्म में ब्राह्मणों का स्थान मिला है, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को अधिक प्रश्न नहीं मिला। यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म में ब्राह्मणों का स्थान मिला, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं दिया गया है। चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे धर्म का प्रसार। जैन धर्म भारत की सीमा के बाहर नहीं फैल सका, जबकि बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत अपितु एशियाई देशों में भी हुआ। इसका मुख्य कारण इसके सहज, सरल एवं बोधगम्य सिद्धांत थे। यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म का विस्तार सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा, जबकि बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे एशियाई देशों तक हुआ। लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि जैन धर्म में तपस्या एवं कठोर व्रत का पालन करने के कारण ये ज्यादा व्यापक न हो पाया, जबकि कठोर तपस्या करने का बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं था। इसी कारण बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से विस्तृत फैलाव हुआ। अगला हमारा पॉइंट है मूर्ति पूजा। जैन नग्न मूर्तियों के उपासक हैं, बौद्ध नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म के लोग नग्न मूर्तियों का पूजा करते थे, जबकि बौद्ध धर्म के लोग नग्न मूर्तियों का पूजा नहीं करते थे। ऐसे भी एक लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है राज आश्रय। बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अधिक राजकीय प्रशय प्राप्त हुआ, जिसने उसके प्रचार प्रसार में काफी मदद की। यानी कहने का मतलब है जैन धर्म से अधिक बौद्ध धर्म को अधिक राजकीय सहायता प्राप्त हुआ, जिसके कारण बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार में काफी मदद मिला। चलिए हम लोग आगे
बात करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है 9वां, जिसका नाम है भाषा। भाषा के बारे में हम लोग देखेंगे। बौद्ध की एक यानी बौद्ध की एवं उनके साहित्य के भाषा पालित थी, जबकि जैनों की भाषा थी। जैसे हमने अभी बात किया कि बौद्ध का साहित्यिक भाषा पाली थी, जबकि जैनों का साहित्यिक भाषा प्राकृतिक थी। इस तरह हमारा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में अंतर स्पष्ट होते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।